हनुमान जी कौन है, थे, हैं रादर। और वो हमने अच्छे से समझा कि कौन है हनुमान जी। और अब हम आज उनके गुणों को जानेंगे और उनके गुणों से हम क्या सीख सकते हैं। उनके जो एक एक गुण है, सबसे पहला गुण आज हम लेने वाले हैं वो है करेज, पावर। बहुत ही पावरफुल उनका जो जो व्यक्तित्व था। जब हम हनुमान चालीसा क्लास पढ़ते हैं तो पहले 10 चौपाई जो है, जो 10 वर्सेस हैं पहली, वो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पर आती हैं, उनके शारीरिक बनाव पर, या वो कैसे दिखते थे, या उनमें कितनी ताकत थी, या उनमें कितना जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आज हम उनके जो गुण है, जो उनकी ताकत का गुण है, जो करेज, जो पावर, जो शक्ति उनमें है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये तो सब जानते हैं कि वो बहुत ही शक्तिशाली थे फिजिकली, क्योंकि देखने में भी उनकी जो पिक्चर्स हैं उसमें भी उनकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। और हमने सारी रामायण में ये पढ़ा है कि सबसे ताकतवर हनुमान जी थे, क्योंकि वही गए थे लंका, सीता जी का पता लगाने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने सेना का जो भी पूरा संगठन किया, और फिर उसके बाद उन्होंने युद्ध में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। लंका को जलाने में उनका कंट्रीब्यूशन था। सुदर्शन सॉरी, जो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, वो उसमें भी उनका ही कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब कहानी हमने सुनी है, जिनमें हर जगह पर उनके ताकत, उनकी स्ट्रेंथ और उनके हौसले की, करेज। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू थिंग्स टुडे, करेज एंड स्ट्रेंथ, जो हमें हनुमान जी से मिलती है। कल हमें लाइफ फोर्स की बात की थी, कल हमने वाइब्रेशंस की बात की थी, और आज हम ताकत की बात करने वाले हैं। तो हम सबको ताकत चाहिए, हम सबको स्ट्रेंथ चाहिए, हम सबको शक्ति चाहिए, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं, खाते हैं, चलते हैं, अपना जो भी जीवन यापन के लिए जो कार्य करते हैं, उसके लिए भी जो हमें करना होता है, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। यदि हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, मेंटल वर्क कर रहे होते हैं, तब भी हमें शक्ति चाहिए, सोचने में शक्ति चाहिए। और जब हम सो भी रहे होते हैं, तब भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो ये शक्ति तो हमें हर समय चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्ति हमें चाहिए, क्योंकि हम आज के युग में हैं जिसमें स्ट्रेस है, जिसमें बहुत सारी रेस है, जिसमें बहुत सारा एक कंपटीशन है। आज सरवाइव होने के लिए एक नॉर्मल शक्ति की आवश्यकता नहीं, वी नीड टू हैव लिटिल मोर देन द नॉर्मल पावर्स। तो उससे क्या है कि हमने देखा कि हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है राम दूत अतुलित बल धामा। तो जहां जहां भी शक्ति का पुंज है, जहां जहां भी शक्ति की आवश्यकता है, हनुमान जी वहां पर हैं। तो आज हम जब शक्ति की बात कर रहे हैं तो बल धामा, तो उसमें है राम दूत अतुलित। अतुलित मीन्स अनकंपेरेबल, ऐसी शक्ति जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सबसे ज्यादा शक्ति वाले। और बल धामा, धाम का मतलब होता है उसका स्थान, द सिटी और द प्लेस वेयर somebody लिव्स इज कॉल्ड धाम। जैसे वैकुंठ धाम, साकेत धाम, ऐसे उनको धाम का एक स्थान बताया जाता है। तो बल धाम मतलब वो बल के धाम है। वो पूरा का पूरा एक उनका जो व्यक्तित्व है वो बलशाली है। तो हम जब भी हनुमान जी की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ या शक्ति की बात आती है। तो एक तो ये बात हुई अतुलित बल धामा, उनके पास जो शक्ति है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उससे कोई भी किसी तरीके का भी कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और फिर बाद में एक वर्स और आती है, असुर निकंदन साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, कि आप अपनी शक्ति से असुरों का नाश करते हैं। असुर क्या है? हमारी लोअर वाइब्रेशंस, या फिर राक्षस, दैत्य, दानव, जो भी उस समय के, यदि हम शाब्दिक अर्थों पे जाते हैं तो उस समय में जितने लोग भी थे, जो साधु संत
तपस कर रहे थे फॉरेस्ट में, उनकी आप रक्षा करते थे। और कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही रक्षा कर सकता है, तो शक्ति का यहाँ पर भी प्रूफ है कि वो बहुत शक्तिशाली थे। और असुरों का नाश करने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो शक्ति का होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के युग में। आप सब लोग मुझे लगता है अग्री करते होंगे कि किसी ना किसी प्रकार की शक्ति, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये शक्तियां हमें चाहिए। इवन मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, इट इज ऑल्सो अ पावर, इट इज ऑल्सो अ शक्ति। सामाजिक रिश्तों की शक्ति भी एक शक्ति है कि हमें समाज में भी तो शक्ति चाहिए, एक दूसरे से भी तो हम शक्ति लेते हैं। If you are just liking and resonating with what I am saying, just keep saying yes so that I know that you are on the same page and you are understanding what I am saying. So हनुमान जी के पास तो अतुलित शक्तियां हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के वो दाता हैं, उनके पास अत्यंत शक्तियां हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, इसके आगे मैं जो आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, वो कहानी यहाँ शुरू होती है बाली के साथ। आज की जो कहानी है बाली और हनुमान के बीच में है। बाली कौन थे? बाली किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव के भाई थे, बड़े भाई थे। तो बाली बहुत ही शक्तिशाली था, अत्यंत शक्तिशाली था। ऐसा कहा जाता था कि वो ऐसे राजा थे जिन्होंने सभी लोगों को हराया था। कैसे हराया था? देखिए कि बाली ने तप किया था, उसने बहुत सारी आंतरिक शक्तियों का प्राप्त किया था। बहुत सारा तप करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद, ये वरदान पाया कि जो भी कोई उससे लड़ने आएगा, जिससे भी युद्ध होगा, उस समय देखो वो वानर सेना थी और वो राजा थे, तो उनको सबसे ज्यादा शक्ति क्या चाहिए थी कि मुझे अपने राज्य का विकास करना है, राज्य को बढ़ाना है, और इसलिए मुझे शक्ति चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उनको शक्ति दी। ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि मैं ऐसा बनूं कि मुझे कोई मार ना सके, मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये शक्ति, ये तो आशीर्वाद मैं आपको नहीं दे सकता, वरदान नहीं दे सकता अमर होने का। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा दीजिए आप मुझे कि मैं जब किसी से युद्ध करूं उसकी आदि शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए, ताकि वो मुझे कोई हरा ही नहीं सकेगा, क्योंकि मेरे सामने जो भी आएगा उसकी आदि शक्ति मुझे प्राप्त हो गई। तो मेरी शक्ति ऑलरेडी मेरे पास है, हाफ 50% उसकी मुझे शक्ति प्राप्त हो जाएगी। so that person will be left with only 50% of the power, and that is how I can win. so ब्रह्मा जी ने कहा ओके, दिस इज, ये वरदान आपको दिया जाता है। और बाली जो था वो बहुत शक्तिशाली हो गया, उसने सभी राक्षसों को, सभी राजाओं को, आसपास के राजाओं को हराना शुरू कर दिया। और फिर इस अहंकार में, देखिए जब बहुत शक्ति आ जाती है तो उसके साथ गुरूर भी आता है, अहंकार भी आता है, घमंड भी आता है। इसको हम क्लेशों और विकारों में भी गिनते हैं जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कि मद भी एक तरह का विकार है। वो क्या है कि आप में एक तरह का प्रमाद आ जाता है, आप में एक तरह का नशा हो जाता है कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो ऐसा ही बाली के साथ हुआ, उसने सोचा कि मुझे अब कौन हरा सकता है, और इसलिए वो क्या करता था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक तो मद आ जाता है, फिर दिखावे का भी शौक आता है कि हम दिखाएं लोगों को कि हमारे पास ये शक्ति है। तो उसने क्या किया कि वो बार बार जाता था और राक्षसों को इनवाइट करता था, उनको प्रोवोक करता था कि आओ मुझसे युद्ध करो। और ऐसा कहा जाता है उस समय यदि कोई ललकारे तो दूसरा राजा या दूसरा व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता था, तो उसको युद्ध करना पड़ता था। तो बाली अपना आशीर्वाद, जो वरदान था उसके पास, उसका इस्तेमाल करता था, 50% उसकी शक्ति आ जाती थी और उसके बाद वो उनको हरा देता था। ऐसा करते करते उसने एक बहुत ही बड़े राक्षस दुदुम्बी को भी हराया था और रावण को भी हरा दिया था। रावण जिसके लिए राम जी ने इतनी बड़ी सेना इकट्ठी की थी, बाली उनको हरा चुका था अपने साथ। उनको एक बार युद्ध में ललकारा, रावण की आदि शक्ति बाली के पास आ गई। बाली ने रावण को पछाड़ा, हराया और पूरी धरती का चक्कर उसको कंधे पे बैठा के लगा के आया था। तो इतना शक्तिशाली वो बाली था। हनुमान जी एक बार बैठकर तपस्या कर रहे थे, तो बाली को लगा कि अरे ये तो
इसको भी मैं हरा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी को ललकारा, प्रोवोक किया, एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम आओ मुझसे झगड़ा करो या मुझसे युद्ध करो, मल्ल युद्ध करो। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे नहीं करना है, मैं जब कर रहा हूँ तब कर रहा हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, मुझे युद्ध नहीं करना। सो ही रिफ्यूज्ड। तो बाली ने उनको और ज्यादा ललकारने के लिए या प्रोवोक करने के लिए क्या समझाया, उसने कहा देखो तुम कहाँ मुझसे युद्ध कर सकते हो, तुम तो क्या तुम्हारे इष्ट भी मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि तुम में शक्ति ही नहीं है। तो उसने कहा मैं, मेरे तक तो ठीक था, अब आपने मेरे इष्ट तक बात की है, तो ये तो गलत हुआ। तो बाली ने ललकारने के लिए एक बार फिर से कहा, तुम्हारे राम, तुम्हारे इष्ट भी मुझसे नहीं जीत सकते, तो तुम क्या बात करते हो, तुम कैसे मुझसे जीत सकते हो। ऐसा सुनकर तो फिर हनुमान जी से रुका नहीं गया, परम भक्त हैं वो तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं युद्ध करता हूँ। जैसे ही हनुमान जी तैयार हुए युद्ध के लिए तो ब्रह्मा जी डर गए। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा हनुमान जी आप ये मत कीजिए, आपकी शक्ति बाली ले लेगा आधी, और उसके बाद वो आपको हराने की कोशिश करेगा, तो ये अच्छा नहीं है। तो बाली ने कहा मैं तो नहीं लड़ना चाहता, लेकिन उन्होंने मेरे इष्ट के ऊपर ये बात की है। तो क्योंकि हनुमान जी के इष्ट राम हैं, तो वो राम के नाम पर उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि ऐसा करो, तुम 10% अपनी शक्ति लेके जाओ, बाकी अपने इष्ट के चरणों में छोड़ के जाओ, मीन्स राम जी के चरणों में समर्पित करके अपनी शक्ति, फिर 10% उसकी शक्ति 10% लेके जाओ। सो ही अग्रीड, एंड अपनी 90% शक्तियां उन्होंने राम जी के चरणों में समर्पित की और 10% शक्ति लेकर बाली का सामना करने गए। बाली ने जब हनुमान जी को देखा, और बाली थर थर कांपने लगा, क्योंकि 10% शक्ति लेकर भी हनुमान जी उससे कई ज्यादा गुना पावरफुल थे। बाली की, ऐसा लिखा गया है कि बाली की नसें नाड़ियां फटने लगी, लाइक ही वॉज लाइक कंप्लीटली आउट ऑफ हिज ओन सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज व्हाट इट इज मेंशन। तो बाली जब बहुत डर गया तो उसने हनुमान जी से कहा कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं समझ गया हूँ आप कितने शक्तिशाली हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी इतनी शांति से कैसे बैठे हैं। इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हनुमान जी किसी से युद्ध करने को नहीं जाते। ही विल नेवर एक्टिवेट एनी काइंड ऑफ वॉर, बैटल और एनी काइंड ऑफ फाइट। बट बाली के पास इतनी कम शक्तियां थी, मतलब कम कम मतलब कंपैरिजन करें यदि हनुमान जी से, तो फिर भी वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए लोगों से झगड़ा करता था। सो व्हाट लेसन वी गेट आउट ऑफ दिस स्टोरी, whatever powers we have to use them for the constructive purposes, not to boast, not to show off, not to destroy anybody। जो भी हम करें, शक्तियां सबके पास हैं, किसी के पास फिजिकल है, किसी के पास मेंटल है, किसी के पास इमोशनल है, किसी के पास रिसोर्सेज हैं, किसी के पास सामाजिक शक्तियां भी हैं, बिग फैमिली, कॉन्टैक्ट्स, लॉट ऑफ नेटवर्किंग पीपल डू। तो किसी भी तरह की शक्ति हो सकती है, जरूरी नहीं शक्ति फिजिकल होती है। लोग जो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, जो टेक सेवी लोग हैं, जो, तो ये सब तरीके के स्किल्स हैं, ये सब तरह की शक्तियां ही हैं। किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास खूबसूरती ज्यादा है, ये भी एक शक्ति है। तो ये सब शक्तियां, किसी सबके पास कुछ ना कुछ शक्ति है। तो उन शक्तियों का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, यह देखना बहुत जरूरी है। क्या हम बाली की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम शो ऑफ करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को छोटा बनाने के लिए हम करते हैं ऐसा काम, या फिर हम हनुमान जी की तरह शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं कि शक्ति है हमारे पास, जानते हैं कि शक्ति है, एहसास है कि वो शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम दूसरों को छोटा बनाने के लिए नहीं, दूसरों को डराने के लिए नहीं, दूसरों का डर दूर करने के लिए करते हैं। वी आर ऑल इन पावर ऑफ पोजिशन।
वी आर ऑल इन सिचुएशन वेयर वी आर पावरफुल। हम चाहे पेरेंट्स हैं तो हम अपने बच्चों से ज़्यादा पावरफुल हैं, हम मालिक हैं तो हम अपने स्टाफ से ज़्यादा पावरफुल हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम मैनेजर हैं, हम कहीं पर भी कुछ भी करते हैं, यदि हमारे पास कोई ना कोई शक्ति तो है ही है हमेशा। हम उन शक्तियों का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या हम दूसरों को जब भी हम कुछ कहते हैं या करते हैं, उससे हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छोटा दिखा रहे हैं, या उनका डर दूर कर रहे हैं, उनको सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ने के लिए, लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो शक्तिशाली होना अच्छी बात है, लेकिन शक्तियों का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ इस्तेमाल करना, सही तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि कभी भी किसी को डर ना लगे आपसे। डर दिखाया जाता है, कई बार बच्चों को दिखाना पड़ता है या किसी तरीके से, पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इज्जत का डर होना चाहिए, प्रेम का डर होना चाहिए, रिस्पेक्ट की वजह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपसे डर कर काम करे, ऐसा अपने व्यक्तित्व में देखें, बनाएं। तो ये तो बात हुई शक्ति की, कि हम सुरक्षा दें अपनी शक्तियों से, ना कि किसी को डराएं। दूसरी बात आज मैं करना चाहती हूँ करेज, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई क्वालिटीज हैं, वर्च्यूज हैं। करेज क्या होता है? हौसला। हमें जीवन में हौसले की भी जरूरत होती है, करेज चाहिए, कुछ भी करने के लिए करेज चाहिए। कैसे? हमने यदि अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ कहना है, अपना सपना पूरा करना है, किसी से हाँ कहनी है या ना कहनी है, कुछ कमिटमेंट करनी है, सब चीजों के लिए एक करेज की आवश्यकता होती है, एक हिम्मत की आवश्यकता होती है, एक हौसले की आवश्यकता होती है। कुछ भी करते हैं, आपने एक सब्जेक्ट भी चूज करना है। मुझे नहीं मालूम कि हमारे अभी जो दर्शक सुन रहे हैं वो किस एज ग्रुप के हैं। हम यदि छोटे हैं, यदि हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट्स फाइनल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि व्हाट सब्जेक्ट आई वांट टू स्टडी और विच स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन आई वांट टू परस्यू, we need lot of courage to take a decision. If you are getting ready for marriage, to say yes or no to your boyfriend or girlfriend, you need lot of courage because you are committing. बहुत मुश्किल हो रही है आजकल बच्चों को कमिटमेंट करने के लिए, क्योंकि वो हिम्मत नहीं आती, वो हौसला नहीं आता कि हम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर पाएंगे। हम अपने जीवन में यदि कुछ करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, जो लीक से परे है, जो फैमिली या कम्युनिटी जिसको अग्री नहीं करती है, उसके लिए हमें बहुत हौसला, हिम्मत चाहिए। कोई प्रोफेशन, यदि सपोज एक डॉक्टर्स की फैमिली है, टीचर्स की फैमिली है, सिंगर्स की फैमिली है, और उनका बच्चा कुछ डिफरेंट करना चाहता है। डॉक्टर्स की फैमिली में कोई बच्चा कहता है कि मुझे फिल्मों में जाना है, या मुझे एक्टिंग परस्यू करनी है, सिंगिंग परस्यू करना है, तो इट नीड्स लॉट ऑफ करेज टू से दिस थिंग, because it is not in alignment with the society or the family you are living with. So we need lot of courage to take a step forward, not only with other people. We need lot of courage to communicate with us also, with ourselves also. अपने आप की जो भावनाएं हैं, अपने आप के जो सपने हैं, अपने आप के जो हम करना चाहते हैं, या जो कुछ हमारे गोल्स हैं, या जो हमारा पर्पस है लाइफ का, इवन इफ वी हैव फाउंड दैट पर्पस, पहले तो पर्पस को ढूंढने में बहुत करेज चाहिए, ढूंढ भी लिया तो उसको परस्यू करने के लिए बहुत करेज चाहिए। तो हमें हर अवस्था में, हर स्थिति में बहुत हौसला, बहुत हिम्मत, बहुत करेज चाहिए होता है। तो हमें हनुमान जी से ये सीखने को भी मिलता है
नॉट ओनली हमें अपने मटेरियलिस्टिक जीवन में या फैमिली लाइफ में करेज चाहिए या प्रोफेशनल लाइफ में करेज चाहिए, इवन आध्यात्मिक जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ भी आप परस्यू कर रहे हैं, उसमें भी वी नीड लॉट ऑफ करेज। बहुत हिम्मत चाहिए उस रास्ते पर चलने के लिए, उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि दीज आर ऑल अनट्रैवल्ड जोन्स। सबका एक अपना मार्ग होता है, सबका एक अपना दिशा होती है। तो उस दिशा में चलने के लिए बहुत हमें मदद चाहिए होती है। सो लेट्स ऑल यूज आवर पावर्स एंड आवर करेज फॉर गुड पर्पस एंड भाव से जो भी करें, मन से जो भी करें, विद गुड इंटेंशंस आप कीजिए पूजा। शक्तियाँ का इस्तेमाल लोगों को सुख दें, लोगों को शांति दें, लोगों को बहुत उन्मुक्त बनाए। लेट पीपल अराउंड यू blossom like flowers. Thank you very much for being there. Thank you for watching this video. If you like the content of the video, please like it and share it with your family, friends, and people whom you think will be interested in this knowledge. Do not forget to subscribe my channel. Thank you so much.